शिवसेना यूबीटी जो डोडा ईस्ट के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, महराज मलिक के पीएसए के तहत जो उनको हिरासत में लिया गया, कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा भी करते हैं। इसे असंवैधानिक और खास करके जनप्रतिनिधि अधिकार हनन जैसा कृत्य जो है, हम इसको मांगते हैं। देखिए, बहुत हास्यास्पद है कि एक जनप्रतिनिधि तो जनता के वोट से जीतकर आ रहा है, उसको आप ये कहकर जो है हिरासत में लेते हैं कि ये जनता के अंदर उपद्रव फैलाएगा, जनता को भड़काएगा और जनता को जो है प्रशासन के खिलाफ खड़ा करेगा। हालांकि हम जो उनका बड़बोलापन है, बिल्कुल भी हम उसका समर्थन नहीं करते। हम लगातार इससे पहले भी कई बार जो है वो ऐसे बयान दे चुके हैं विवादास्पद। शिवसेना ने भी उनका जो है उसकी कड़ी निंदा भी की है। हम उनके बड़बोलेपन से उनको बाज आने की नसीहत भी देते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं ये किसी के इशारे पर सब कुछ तो नहीं चल रहा, कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बीजेपी जो लगातार अपनी तानाशाही के सहारे विपक्षियों की आवाज दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जनता की मुद्दों पर आवाज दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, जन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले आप देखिए, हमारी ही पार्टी के सांसद जो है, लोकसभा सांसद संजय राउत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हुआ था, अरविंद केजरीवाल इस तरह की नीतियों का शिकार हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो इस तरह की सरकारी एजेंसियों के तहत जो है किसी के इशारे पर या बीजेपी के इशारे पर सरकारी एजेंसियां जो है इस तरह से हरकत में आती हैं और विधायकों को, खास करके विपक्षी विधायकों को जो है वो टारगेट बनाया जाता है। मैं कहता हूं, जो बीजेपी के नेता आज समर्थन कर रहे हैं इस पीएसए का, वो उस समय खामोश क्यों थे जब विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारे सेना महिला अधिकारी के लिए इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय इन सबके लोगों के मुंह के अंदर दही जम चुका था और इस तरह की एक नहीं, इस तरह की भी सैकड़ों टिप्पणियां बीजेपी के नेता कर चुके हैं, मगर आज तक उनको जो है किसी भी गंभीर कानून के तहत, गंभीर एक्ट के तहत आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो विपक्षी पार्टियों के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी है। जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से, अब तो मैं दिन नहीं कहूंगा, हफ्ते कहूंगा, ये जम्मू संभाग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज जारी नहीं किया जा रहा। लगातार राहत पैकेज जारी करने में भी देरी की जा रही है। अब विधानसभा सत्र का जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में। अगले कुछ दिनों में विधानसभा बैठेगी, वहां पर इस तरह के मुद्दे उछाले जाएंगे, मुद्दे खड़े होंगे वहां पर कि कहां है राहत पैकेज, कहां है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, कहां है हमारे अधिकार, कहां है निर्वाचित सरकारों के अधिकार। मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कृत्य को जो है अंजाम दिया गया।